राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप बिलीव करोगे कि मिडिल ईस्ट में मौजूद इस्लामिक श्राइन काबा कभी एक समय में एक स्थल था जहां पे 360 अलग अलग भगवानों की मूर्तियां पूजी जाती थी, लेकिन सिर्फ इस एक कारण की वजह से आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम डोमिनेटिंग है रीजन बन चुका है। साल 570 CE इस्लाम के जन्म के करीब 40 साल पहले और प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के वक्त अरेबिया कुछ ऐसा दिखता था। एक तरफ क्रिश्चियन थे तो दूसरे तरफ थे पारसी, लेकिन मेनलैंडर अरेबिया पर राज था कई टुकड़ों में बटे काबिलों का, जिनका वैसे तो कोई एक धर्म नहीं था, लेकिन इनकी रीति रिवाज काफ़ी विचित्र सी थी। इन्हीं काबिलों में से एक था बेडुइन काबिला। बेडुइन्स में काफ़ी अजीब सी एक प्रथा थी कि पिता के मरने के बाद उनकी जितनी भी बीवियाँ होती थी वो सारी संपत्ति के रूप में उनके बेटे को विरासत में मिल जाती। ये काबिला अपने सरदारों को शेख बुलाया करते थे और कुछ एक्सपर्ट का तो मानना ये है कि आज के टाइम के जो शेख सरनेम होते हैं ना, यहीं से ये आए हैं और यहीं से इनका ओरिजिन हुआ है। और इसके अलावा बेडुइन्स की एक और विचित्र प्रथा हुआ करती थी। वो अक्सर अपनी नई जन्मी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। उनका मानना था कि ऐसा करके वो अपने बच्चियों को दूसरे काबिलों से और उनके हमलों से सेफ रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अरेबिया की ज़मीन कई प्रांतों में बटी हुई थी और इंटरेस्टिंगली मक्का जो आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है, वहाँ पे तो उस वक्त जीवित स्ट्राइक रहा करते थे। और इसके अलावा अरेबिया के नॉर्दर्न इलाकों में 2 ट्राइब्स रहा करते थे। उसमें थे एक थे जो टोटेमिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि सिंबल को पूजते थे। अब क्योंकि पूरे अरेबिया में ऐसे ही न्यूमेरिक ट्राइब्स हुआ करते थे और इसीलिए वहाँ पे बहुत ही कम शहर मौजूद थे। 2 सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और वेल सेटल्ड सिटीज़ थे, मक्का एंड मदीना। और अगर हम बात करें मदीना की, तो ये सिटी उस वक्त का एंशिएंट रूल कहा जाता था और रेड सी से वेरी वेल कनेक्टेड था। इस वजह से ये काफ़ी रिच था, बिकॉज बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे होता था। लेकिन मक्का की अहमियत उस वक्त मदीना से भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे काबा श्राइन मौजूद था। अब काबा में उस समय जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान देना, पूरे अरेबियन काबिलों के 360 भगवानों की मूर्ति वहाँ रखी थी। एंड शॉकिंगली एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इन्हीं मूर्तियों में अल्लाह, जीसस और मदर मैरी, इन भगवानों की मूर्तियाँ भी एक ही साथ मौजूद थी। इस बात का मेंशन हमें ग्रीक हिस्टोरियन थियोडोरस सिक्यूलिस की बुक्स में मिलता है, जिसमें क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि काबा श्राइन इस्लाम के पहले भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि आज है। फिर 4th सेंचुरी AD में मक्का कुरैश नाम का एक ट्राइब्स कंट्रोल में आ गया, जो अगेंस्ट एक मूर्ति पूजा करने वाली ही ट्राइब थी। अब उस समय अक्सर ऐसा होता था कि एक काबिले का कारावान किसी दूसरे काबिले के इलाके से गुजरता था, तो अक्सर वो काबिला उन लोगों को लूट लेता था। और ये भी उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न था कि वहाँ की सिटीज़ काफ़ी डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके नेबर्स ही उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखते थे। लेकिन मक्का में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। मक्का में कुरैश ट्राइब के आने के बाद मक्का अचानक से फ्लरिश होने लगा और एक नो वॉर जोन बना, क्योंकि कुरैश ने बाइजेंटीन एम्पायर और बेडुइन्स के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करके कैरावान्स के लिए एक सेफ मैसेज हासिल कर लिया। नाउ इंटरेस्टिंग, उनके ही रूल में अरेबिया में एक यूनिक रिचुअल की भी स्थापना हुई, द नो वॉर मंथ। इस रिचुअल में वो साल में कोई भी स्पेसिफिक महीने में साथ आकर काबा में जमा होते थे, जहां उनके बीच हुए सारे लड़ाई झगड़े को बुलाकर वहां के जमजम वेल का पानी पीते थे, जो उनके बीच यूनिटी और सिक्रेटनेस का एक सिंबल था। अब ये रिचुअल बिल्कुल आज की रमज़ान महीने की ही तरह था, जिसे उस वक्त के सारे अरेबियंस स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। इतना कि इस रिचुअल में शायद शामिल हो रहे सिक्योरिटी के लिए कोई एक ट्राइब को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमजम पानी पीने के पीछे कई साइंटिफिक रीज़न भी थे। जी हाँ,
ये इस पानी में मौजूद थे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो रिच मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते थे। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि ज़मज़म वेल की रिचुअल्स की, कैसे एक ट्राइब को एक क्रेवेन की सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगेन इतना इम्पोर्टेंट था कि इस बात से साबित होता है कि एक साल 590 में इसी कॉन्ट्रैक्ट पर एक जंग छिड़ गए। बात कुछ ऐसी थी ना कि एक बार अरेबिया के ट्राइब्स लाखवे ट्राइब के सरदार ने उनके मेक्का जाने वाले कैरवैन के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी एक लोकल ट्राइब्स को दे दी, मगर एट द सेम टाइम एक और ट्राइब्स थी जो उसकी जिम्मेदारी डेस्परेटली चाह रही थी, प्रॉफिट मेगरेत की मेक्का में रहने वाली हासिम ट्राइब, और इस खिंचातानी में अनबन बनने लग गई। और इसी गुस्से में हासिम ट्राइब ने एक वॉर छेड़ दिया, अल फिजार वॉर। इस वॉर में प्रॉफिट मोहम्मद में खुद 15 साल की उम्र में लड़ा, और इसलिए उसने इस जंग में शामिल थे क्योंकि उनके चाचा अबुल शामिल हासिम काफिले के सरदार हुआ करते थे, और उन्होंने ही प्रॉफिट मोहम्मद को पाल पोस के बड़ा किया। और फिर अल फिजार के जंग के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने एक रिच और एफ्लुएंट बीडो खादीजा से शादी कर लिया, जिसके बाद उनका मेकन सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी ऊंचा हो गया। और इस शादी के 20 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इन आवाज़ों से बचने के लिए प्रॉफिट माउंट हीरा पे एकांत की तलाश में जाने लगे, लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उसी जगह पर उन्हें आसमान से तीव्र रोशनी दिखाई दी, और फिर एक आवाज़ भी सुनाई दी जिसने उन्हें बताया कि वो ऊपर वाले के मैसेंजर हैं और उनको इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाना है। इस विज़न के बाद पहले 3 सालों तक प्रॉफिट मोहम्मद ने अकेले ही इस्लाम को फॉलो किया था, जिसके बाद उनकी वाइफ पहली इंसान बनी जिन्होंने मोहम्मद को प्रॉफिट माना। फिर कुछ समय बाद उनके क्लोज रिलेटिव्स ने भी उन्हें प्रॉफिट्स मानना शुरू कर दिया, और वो सब भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब अपने क्लोड वंश के बाद प्रॉफिट ने इस रिलीजन को मेकन सोसाइटी में भी फैलाना शुरू कर दिया, और इस नई रिलीजन्स के पहले कन्वर्ट्स बने 3 मेजर ग्रुप्स, जिसमें पहला ग्रुप मर्चेंट के बेटों का था, और दूसरे ग्रुप में वो सब लोग थे जिन्हें अपने काबिलों में डिजर्विंग पोजीशन से हटाया गया था, और तीसरे ग्रुप्स में सारोविक और फॉरेनर्स को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। अब इतने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होते देख मेक्का के रूलिंग कुरैश ट्राइब्स परेशान हो गए, और क्योंकि वो मेक्का के रिलीजियस के पॉलिटिक्स के अथॉरिटी थी और ये नया रिलीजन्स उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, और इसीलिए वो अपने पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को मर्चेंट ग्रुप में प्रोमिनेंट पोजीशन और मैरिज करवाने का ऑफर दे दिया, लेकिन प्रॉफिट ने उसे टुकड़ा दिया। उल्टा उससे इस्लाम को और ज़्यादा प्रोपोगेट करने लगे, मगर ऐसा करने से कुरैश ट्राइब्स में गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने कुछ मोहम्मद के फॉलोअर्स की हत्या तक कर दी। लेकिन इनका असली इरादा तो था प्रॉफिट की हत्या करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉफिट अपने चाचा के प्रोटेक्शन में बिल्कुल सेफ थे, जो हासिम काबिलेज के सरदार थे। लेकिन साल 1619 में उनके चाचा और वाइफ की सडन डेथ हो गई। इस वजह से प्रॉफिट मोहम्मद से प्रोटेक्शन भी हट गया, और प्रॉफिट मोहम्मद के पास मेक्का को छोड़ के जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बट फॉर्चुनेटली उसी वक्त प्रॉफिट को मदीना काबिलों की न्योता आया, जो चाहते थे कि जो प्रॉफिट जोबिस और अरब ट्राइब के बीच कई सालों से चल रही लड़ाई को सॉल्व करें। लेकिन वहाँ पे बुलाने का एक और कारण भी था, मेदीना ट्राइब्स मेदीना को दूसरा रिलीजियस सेंटर्स बनाना, और वो सिर्फ मोहम्मद जैसे प्रॉफिट के आने से ही मुमकिन था। इस न्योते के बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स में मदीना पहुँचे और उन सालों साल चलते हुए झगड़े को सुलझाने में कामयाब भी हो गए। उन्होंने उस दोनों के बीच एक पीस स्ट्रीट कॉन्स्टिट्यूशन और साइन करवाया, जिसके तहत 8 मदीना ट्राइब्स में सुलह करवाई गई। लेकिन उसी के साथ उन्होंने इन ट्राइब्स और मुस्लिमों के बीच एक एग्रीमेंट्स को साइन करवाया कि वो सब मिलजुल कर एकजुट रहेंगे। इसके बाद मदीना ट्राइब्स ने ये प्रॉमिस किया
वो मोहम्मद और मुस्लिम्स को एक्सटर्नल अटैक से बचाएंगे। वैसे तो स्ट्रेटी से सारे मदीने खुश हो गए, लेकिन कुछ काबिलों के सरदार एक ऐसे थे जो स्ट्रेटी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन उस वक्त तक प्रॉफिट मोहम्मद इतने इन्फ्लुएंसन हो गए थे कि उन्होंने उन सरदारों को हटाकर उन्हीं के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और कुछ इस तरह से मुस्लिम मदीना में सेटल्स हो चुके थे। और लेकिन अभी भी उनके कुवैस के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। मुस्लिम मदीना से गुजरने वाले कुरैश कारवान की लगातार हमले करते रहते थे, लेकिन फिर फाइनली साल 2480 में एक बहुत बड़ी जंग बद्र की घाटी में घटी, जिसमें मोहम्मदीन सेना की एक बहुत बड़ी विजय हुई और फिर प्रॉफिट ने मक्का को भी जीतकर अरेबिया में पहली बार इस्लामिक राज की स्थापना की। मगर इस जीत के सिर्फ 8 साल बाद ही प्रॉफिट की मौत हो गई और प्रॉफिट की मौत होते ही मक्का में उथल पुथल समझ गया। कई कन्वर्ट्स इस्लाम को छोड़ने लगे क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लामिक रिलीजन को आगे डायरेक्शन देने के लिए किसी को चुना ही नहीं था। नई बने इस्लामिक राज्य में मक्का के ऐसी हालत देखकर प्रॉफिट मोहम्मद इन और अबू बकर ने इस्लाम को बचाने की ठान ली और सिचुएशन को अपने हाथों में लिया। सबसे पहले उन्होंने इस्लाम से बाहर जाने वाले कम्युनिटीज़ पर मिलिट्री एक्शन लेकर रोक लगाया और मक्का में चल रहे विद्रोह को रोक लिया। इस घटना के बाद कम्युनिटी में थोड़ी सी शांति बनने लगी और अबू बकर इस्लाम के पहले कलीफ बने और यहाँ से शुरुआत हुई रशीदुन कैलिफेट की। अबू की सक्सेशन ने अपने सेना के दम पर इस्लाम को पूरे अरेबिया में और भी ज़्यादा फैलाया, जिसके बाद कई अलग अलग खलीफा आए और इस्लाम दूर दूर तक फैलता गया। अब फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस्लाम के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।